नमस्कार दोस्तों, दीप्शी करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम पीसीएस, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी सभी गवर्नमेंट एग्जाम के करंट अफेयर्स की तैयारी कराते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 30 मई 2026 के करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है 2026 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी किसने जीती? हु वॉन द 2026 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी? ऑप्शन है रोहन पटेल, श्रेय पारिक, अमन शाह, आर्यन गुप्ता। इसका सही आंसर है श्रेय पारिक। भारतीय मूल के 14 वर्षीय छात्र श्रेय पारिक ने 2026 स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती। यह प्रतियोगिता वॉशिंगटन डीसी में आयोजित हुई, जिसमें अमेरिका सहित कई देशों के लगभग 250 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। यह प्रतियोगिता छात्रों की अंग्रेजी शब्दों की सही स्पेलिंग पहचानने और बोलने की क्षमता को परखती है। श्रेय की जीत भारतीय मूल के छात्रों की वैश्विक स्तर पर उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों को दर्शाती है और भारतीय समुदाय के लिए यह गर्व का विषय बनी है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है उड़ीसा ने इंटेल और किस कंपनी के साथ एमओयू किया? उड़ीसा साइन एमओयू विथ इंटेल एंड विच कंपनी? ऑप्शन है इंटेल एंड माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल एंड 3D ग्लास सॉल्यूशन, सैमसंग एंड IBM, एप्पल एंड निविडिया। इसका सही आंसर है इंटेल एंड 3D ग्लास सॉल्यूशंस। उड़ीसा सरकार ने इंटेल और 3D ग्लास सॉल्यूशन के साथ सेमीकंडक्टर तकनीक विकसित करने हेतु समझौता किया। यह परियोजना भुवनेश्वर के इन्फो वैली में स्थापित की जाएगी। इसका उद्देश्य भारत में एडवांस ग्लास सब्सट्रेट और सेमीकंडक्टर पैकेजिंग तकनीक को बढ़ावा देना है। यह कदम इलेक्ट्रॉनिक निर्माण, चिप तकनीक और डिजिटल उद्योग को मजबूत करेगा। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा भारत की वैश्विक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में सहायता मिलेगी। हमारा थर्ड क्वेश्चन है किस राज्य ने छात्राओं के लिए 3 दिन के मेंस्ट्रुअल लीव का प्रस्ताव रखा? विच स्टेट प्रपोज 3 days मंथली मेंस्ट्रुअल लीव फॉर स्कूल गर्ल्स? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, गुजरात, पंजाब। इसका सही आंसर है केरल। केरल सरकार ने स्कूली छात्राओं के लिए हर महीने 3 दिन के मेंस्ट्रुअल लीव का प्रस्ताव रखा। यह घोषणा राज्य विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान की गई। इसका उद्देश्य छात्राओं के स्वास्थ्य, आराम और मानसिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए उन्हें बेहतर शैक्षणिक वातावरण प्रदान करना है। भारत में अभी मेंस्ट्रुअल लीव पर कोई राष्ट्रीय कानून नहीं है, इसलिए यह पहल महिला और छात्राओं के अधिकारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने की? हु चेयर द 51st प्रगति मीटिंग? ऑप्शन है अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह। इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें 30,000 करोड़ रुपए की आधारभूत संरचना परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में रूफटॉप सोलर, रैन बेतवा रिवर लिंकिंग तथा स्वच्छ भारत मिशन 2.0 जैसी योजनाओं पर चर्चा हुई। प्रगति का अर्थ प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर परियोजनाओं को समय पर पूरा करना तथा प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाना है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है उल्लास इनिशिएटिव के तहत कौन सा राज्य पूर्ण साक्षर घोषित हुआ? विच स्टेट बिकम फुली लिटरेट अंडर द उल्लास इनिशिएटिव? ऑप्शन है केरला, गोवा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है सिक्किम। सिक्किम को उल्लास योजना के अंतर्गत भारत का पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया। यह घोषणा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुई। उल्लास का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को शिक्षा और जीवन भर सीखने के अवसर प्रदान करना है। सिक्किम की यह उपलब्धि शिक्षा के क्षेत्र में राज्य की प्रगति को दर्शाती है और अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा स्रोत मानी जा रही है। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है 2025-26 में दिल्ली में कितने आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू हुए? हाउ मैनी आयुष्मान आरोग्य मंदिर बिकम ऑपरेशनल इन दिल्ली ड्यूरिंग 2025-26? ऑप्शन है 150, 220, 370, 500। इसका सही आंसर है 370। दिल्ली में 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए। इनका उद्देश्य लोगों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। यह केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं के तहत संचालित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, जांच और रोकथाम संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी तथा स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने में सहायता मिलेगी।
हमारा 7वां क्वेश्चन है, ग्रामीण आवास के लिए 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि की इस योजना के तहत जारी की गई। दिस स्कीम रिलीज ओवर 10,000 करोड़ टू 12 स्टेट्स फॉर रूरल हाउसिंग। ऑप्शन है पीएम किसान, पीएमएजी, जल जीवन मिशन, स्मार्ट सिटीज मिशन। इसका सही आंसर है पीएमएजी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पीएमएजी के तहत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि जारी की। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और जरूरतमंद परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है। असम, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों को इसका लाभ मिला। यह योजना ग्रामीण जीवन स्तर सुधारने और सभी को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने की दिशा में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण पहल मानी जाती है। हमारा 8वां क्वेश्चन है, अगले 5 वर्षों में 200 इंटरसिटी ट्रेन कौन सी रेल निर्माण इकाई बनाएगी? विच रेल मैन्युफैक्चरिंग अंटिल विल मैन्युफैक्चर 200 इंटरसिटी ट्रेन्स इन 5 years? ऑप्शन है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, काजीपेट रेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, चित्रांजन लोकोमोटिव वर्क्स, रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला। इसका सही आंसर है काजीपेट रेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि तेलंगाना की काजीपेट रेल निर्माण इकाई अगले 5 वर्षों में 200 इंटरसिटी ट्रेनों का निर्माण करेगी। इन ट्रेनों का उपयोग देश भर में छोटी दूरी की यात्रा के लिए किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य रेलवे सेवाओं को आधुनिक और तेज बनाना है। इससे यात्रियों की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी तथा रेल क्षेत्र में रोजगार और तकनीकी विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। यह भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हमारा 9वां क्वेश्चन है, किस राज्य ने मेघालय फॉरेस्ट अथॉरिटी एक्ट 1991 में संशोधन को मंजूरी दी? विच स्टेट अमेंड द मेघालय फॉरेस्ट अथॉरिटी एक्ट 1991? ऑप्शन है असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड। इसका सही आंसर है मेघालय। मेघालय कैबिनेट ने मेघालय फॉरेस्ट अथॉरिटी एक्ट 1991 में संशोधन को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य राज्य वन विभाग और ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। यह संशोधन वन संरक्षण, प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा को मजबूत बनाने में मदद करेगा। मेघालय जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए वन संरक्षण राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कदम पर्यावरण संतुलन बनाए रखने तथा वन क्षेत्रों के सतत विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की मेजबानी के लिए किस शहर की घोषणा की गई है? विच सिटी वॉज अनाउंस्ड एज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2026? ऑप्शन है चेन्नई, कोलकाता, भोपाल, लखनऊ। इसका सही आंसर है कोलकाता। भारत सरकार ने कोलकाता को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का मेजबान शहर घोषित किया। इस वर्ष की थीम योगा फॉर हेल्थी एजिंग रखी गई है। योग महोत्सव कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के योग के प्रति जागरूक किया जा रहा है। हजारों लोगों ने इस आयोजन में भाग लिया। योग भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है और विश्व भर में इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। यह आयोजन लोगों को स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने और मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य सुधारने के लिए प्रेरित करता है। फ्रेंड्स, हम आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क देंगे जिससे हमें पता चलेगा आपको कितने क्वेश्चन के आंसर याद है। इन क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट में बताएं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 2026 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी किसने जीता? हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 2025-26 में दिल्ली में कितने आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए हुए? फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।